2027 में कोई ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जो योगी जी को मुख्यमंत्री बनने से रोक ले। जो खुद को यदुवंशी बताते हैं लेकिन आज तक मथुरा का दर्शन नहीं कर पाए, जो राम जी को अपना भक्त बताने लगे हैं अब कि हमें राम उठा के देंगे, पंचक बनाने पे मुसलमान मजबूर है, वो सब कांग्रेस और अखिलेश की देन है। अब ओवैसी साहब आएंगे तो मुसलमान बना देंगे, मुसलमान कुछ उत्थान हो। ये समाजवादी पार्टी नहीं है कि पहले से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष तय होता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर कोई भी कुछ भी बन सकता है। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो बने कलेश, उसका नाम है अखिलेश। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कलेश हैं। हाँ, ये कलेश हैं जी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। देख रहे हैं नेशनल अयोध्या में, मैं अनुज स्वागत करता हूँ। हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की कार्यकारिणी पूरी तरीके से तैयार हो गई। नए ऊर्जावान लोगों को जोड़ा भी गया है। इसमें तमाम जातियों का ध्यान रखते हुए 2027 का चुनाव ध्यान रखते हुए ये टीम गठित की गई है प्रदेश अध्यक्ष जी की। इसमें उपाध्यक्ष सबसे बड़े चेहरे के नाम पे नीरज सिंह का भी नाम आया और युवा मोर्चा के अध्यक्ष रोहित मिश्रा जी का भी नाम आया। तमाम ऐसे नाम जो अचानक से आए, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जाती। कहा ही जाता है कि ये बीजेपी है, किसी को सही समय तक पता नहीं होता है कि आने वाले किसका नाम तय हो जाए। जन्मदिन भी था उनका, लेकिन उनके जन्मदिन में देखा गया कि उनको जो है कृष्ण जी के अवतार में दिखा दिया गया। दो हाथ में संविधान पकड़ा दिया गया, दो हाथ में उनकी पूजा की जा रही बेकायदा। जैसे आपने देखा होगा कि महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने जो है पूरा विराट रूप दिखाया था, उसी रूप में अखिलेश यादव जी को कल उनके कार्यकर्ताओं ने दिखाया, गंगा जल से शुद्धिकरण किया। क्या कहना है? देखिए, सनातन विरोधियों को अब इस बात का पता चल चुका है कि हिंदू विरोध करने से, सनातन संस्कृति का विरोध करने से सत्ता आप हासिल नहीं कर पाओगे। अब इनके अंदर हिंदुत्व की जो लय है वो अब जागने लगी है। आज कहीं ना कहीं हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे, जो खुद को यदुवंशी बताते हैं लेकिन आज तक मथुरा का दर्शन नहीं कर पाए, जो राम जी को अपना भक्त बताने लगे हैं अब कि मैं राम भक्त हूँ, वो आज तक अयोध्या के दर्शन नहीं कर पाए हैं। क्योंकि जो लोग कहते थे कि मैं पूजा पाठ नहीं करता हूँ, मैं राम मंदिर का मुद्दा, जो चढ़ावा चोरी का मुद्दा, तो वही उठाए ना। आखिर कहीं ना कहीं एसआईटी की गठित करनी पड़ गई सरकार को, तो श्रेय तो ले ही रहे हैं। अब तो कह ही रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मैं जाऊंगा जब मेरा केदारेश्वर नाथ मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, उसके बाद मैं राम मंदिर भी जाऊंगा। देखिए, जो आपको भरोसा नहीं हो पा रहा है। देखिए, राम मंदिर का विषय हिंदू सनातन को जो मानने वाले लोग हैं उनके लिए है, हमारी आस्था का विषय है। वो हमने चंदा दिया, हमारे चंदे से मंदिर बना। ये जो यहाँ लोग खड़े, इनके चंदे से मंदिर बना। अखिलेश यादव ने कितने रुपया चंदा दिया? और रही बात सनातन संस्कृति को बदनाम करने की, जिसने भी ये कुकर्म किया है उसके साथ सरकार मजबूती से उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और हम देख रहे हैं कि जो उसमें कई ब्राह्मण हैं जो उन्होंने इस तरीके के नाम आ गए, उनके घर पे बुलडोजर चलने की बात है। करुणेश पांडे हुए, मिश्रा जी हुए, टिन्नू यादव जी हुए, मनीष यादव, जितने भी अपराधी जिनके ऊपर भी आरोप लगे, उनके आरोप सिद्ध होते ही आप देखेगा उत्तर प्रदेश में मजबूत कार्रवाई होगी। क्योंकि देखिए, राम जी हमारे लिए आस्था का विषय है, हमारे लिए राजनीतिक एजेंडा नहीं है, ना कभी रहे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो लोग, कहीं डर तो नहीं लग रहा कि अखिलेश यादव जी हमारा एजेंडा छीन ले रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव जी, आप मीडिया वालों को लगता होगा कि वो हमारे आज बड़े राम भक्त हो गए, जिन्होंने कहा था कि राम जी काल्पनिक हैं, जिन्होंने कहा था कि राम मंदिर का कोई अस्तित्व था ही नहीं, जिन लोगों ने राम मंदिर ना बन पाए इसके लिए अनेक तरीके के हथकंडे अपनाए। लेकिन राम जी में एक शक्ति है, राम जी सत्य हैं, इसलिए आज राम जी का जो अस्तित्व है वो तो कल तो कृष्ण जी भी बन गए। देखिए, वो कृष्ण जी ये चुनावी पंडित हैं, ये अपने समय के अनुसार बदल जाते हैं। इनको जब मुसलमान वोट चाहिए तो टोपी पहन लेते हैं। अब चुनाव में इनको हैसियत हिंदुओं ने बताने का काम किया है कि तुम हिंदुओं के बगैर सरकार बना नहीं पाओगे, क्योंकि सनातन संस्कृति का विरोध करोगे तो मिट जाओगे। अरविंद केजरीवाल भी अभी गए थे, राम मंदिर का दर्शन करके आए। कांग्रेस का पूरा डेलीगेशन अजय राय के नेतृत्व में गया, हालांकि उनको नहीं रोका गया, वहाँ पुलिस हाउस अरेस्ट कर ली। तमाम लोग जा रहे हैं, आप लोग मंदिर का दर्शन नहीं करने। देखिए, जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करने वहां जाएं, उनको मुबारक हो। लेकिन आज देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि आप जब आज ये राम मंदिर के चंदे का विवाद उठा, तब आप राम मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। मंदिर बने 2.5 साल हो गया, तब आप नहीं गए। तो लोगों को पता है, इनको राम जी की आस्था में कोई मतलब नहीं है, राम जी से कोई आस्था नहीं। इनको वहाँ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, वो वहाँ गए हैं। हिंदुस्तान हो, हमारे उत्तर प्रदेश हो,
यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी पर जनता विश्वास करती है। योगी आदित्यनाथ जी हैं तो जो भी हथकंडे अपनाने वाले लोग हैं जिन्होंने मंदिर को बदनाम करने का काम किया, चाहे वो जिस जाति का हो, उसने कुकर्म किए हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। और हम सब टीम बनाई गई क्या इसीलिए बनाई गई है क्या, ध्यान रख के कि आप ताकि देखिए- मजबूती के साथ देखिए, लड़े? उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का काम किया, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे अपराध हो, चाहे महिला सुरक्षा हो, सब पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। आज हम देख रहे हैं कि अपराध में कमी आई है। उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लीजिए आप, आपको अंदाजा लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले जो भय प्रदेश था वो आज विकास प्रदेश बन गया है। जिस उत्तर प्रदेश के अंदर कोई निवेश नहीं करना चाहता था, आज वो सबसे बड़ा हर जगह आप देखें कंपनियां यहाँ इन्वेस्ट करने का काम कर रही हैं। आज जिस प्रदेश के अंदर आए दिन युवाओं पे लाठी देते, आज वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। प्रदर्शन ही नहीं करने देते, पहले से रोक लेते हैं तो लाठीचार्ज होगी कहाँ से? देखिए, जो राजनीतिक एजेंडा सेट करके आएंगे, आपकी हिम्मत हो ना कीजिए। हम भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थे, हमने मुद्दे उठाए, हमने इसी प्रदर्शन में यहीं अखिलेश यादव बैठे थे, इसी विधानसभा में बैठे थे, हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों के ऊपर लाठी बरसाने का काम किया था। हम लोगों ने लाठियां खाई थी उस समय के हमारे प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे उस समय हमारे जितने भी नेता थे, स्वतंत्र देव जी हो, हाँ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हो, पंकज चौधरी, सब लोग जितने प्रमुख नेता सबको लाठी मिली थी, लेकिन वो अपने जो सिद्धांत है उससे पीछे नहीं हटे। बीजेपी में विपक्ष नहीं है, विपक्ष खत्म है। विपक्ष मतलब खत्म है कि खत्म कर रहे हैं? खत्म है ही नहीं, मुद्दे होने चाहिए। खत्म है कि खत्म कर रहे हैं? खत्म नहीं कर रहे हैं, वो खत्म है, ये अपने कर्मों से खत्म हो गए। आज आप उत्तर प्रदेश में बताइए, ये जातिवाद को हावी करने वाले कौन जो है? मुद्दा उठाते हैं आप लोग बाद में छीन लेते हैं। उन्होंने जातीय जनगणना की, आप लोगों ने कहा ठीक हम करवाएंगे, वो जो मुद्दे करते हैं उठा ले, आप उनका राजनीतिक एजेंडा छीन ले रहे हैं, तो क्या करेंगे? वो आपका नहीं जो छीनेंगे। देश हित में होगा वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, और जो देश विरोधी काम करने वाले लोग हैं वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। और उत्तर प्रदेश में 2027 में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, और अखिलेश यादव वापस से फाई। उसके बाद कौन से चुनाव नंबर पे रहेंगे इस बार? क्योंकि इस बार पहले नंबर पे थे। चौथे पे, तो दूसरे पे समाजवादी पार्टी बीजेपी बनाम सपा की चल रहा है। बीजेपी बनाम तो सपा किसको नहीं कर है। रहे हैं? देखिए इस बार मैं आपको बता दूं, मुसलमान वोट असुद्दीन ओवैसी के पास जा रहा है, अच्छा, क्योंकि तो बीजेपी क्यों नहीं ले पा रही? बीजेपी ले ले। देखिए आप क्यों कह रहे हैं ओवैसी ले जाए? ओवैसी ने मुसलमानों के नेता हैं, ठीक। क्योंकि ओवैसी कहते हैं कि उन्होंने, देखिए ओवैसी साहब ने काम किया है मुसलमानों के। अखिलेश यादव ने केवल उनका वोट लेकर मुसलमानों को दरी बिछवाने का काम किया, केवल अपनी स्वजाति के लोगों को बढ़ाने का काम किया है। मुसलमान इलिटरेसी के मामले में सबसे ज्यादा देश की आज़ादी के बाद से आज भी वही। अनपढ़ता के मामले में आप उठा के देख लीजिए, पंचक बनाने पे मुसलमान मजबूर है, वो सब कांग्रेस और अखिलेश की देन है। अब ओवैसी साहब आएंगे तो मुसलमान शिक्षित बना देंगे, मुसलमान कुछ उत्थान होगा। और योगी जी के पहले नंबर पे आप बीजेपी के देख रहे हैं, दूसरे में पे बसपा, को। तीसरे पे ओवैसी और चौथे पे अखिलेश मतलब यादव। इनको एकदम अखिलेश यादव चुनौती नहीं है, अखिलेश यादव चुनौती ही नहीं। चुनौती ही नहीं है, ये तय मान लीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी के साधारण से कार्यकर्ता को आप पनौती बैठा कर रहे हैं, ये पनौती क्यों कर रहे हैं? मैं यही जानना चाहता हूँ। जहाँ- मैं मतलब चौथी नंबर आप कह रहे हैं पनौती। देखिए इसलिए पनौती हमने कहा हाँ। क्योंकि ये जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ उसकी नैया ये डुबा दी, अच्छा, तो ये पनौती ही हुए, हाँ। इसीलिए हमने उनको पनौती कहा। तो पनौती अगर कहीं सनौती बन गई तो क्या करेंगे आप? तो वो तो वक्त बताएगा, समय बताएगा। आप उनको हल्के में ले ले रहे हैं बिल्कुल। ये वो चुनाव कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं है। वो कि कौन से पायदान पर जाएंगे वो समय बताएगा, और वो इनको ये चीज़ पता भी है। ये युवाओं की जो टीम गठित हुई है, इस समय कहा जा रहा है बीजेपी ने युवा नेतृत्व को बढ़ाने के लिए नई टीम तैयार कर दी है। चाहे वो प्रदेश उपाध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हो, सभी युवाओं को आगे बढ़ाया गया है ताकि बीजेपी की अगली पीढ़ी काफ़ी मजबूती के साथ नया नेतृत्व मिले और 2047 वाला जो आप लोगों का सपना है वो पूरा हो जाए। ये जो टीम तैयार हुई, इस नेतृत्व में आप लोग 2027 में जो चुनाव लड़ेंगे, आपको क्या आशा है, क्या आप लोग सोच रहे हैं, कितनी सफलता मिलने वाली है? देखिए ये जो नई टीम बनी है, सबसे पहले मैं आपके चैनल से इस टीम के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये टीम जो बनी है ये बहुत जोरदार टीम बनी है, और इसमें देखिए ये समाजवादी पार्टी नहीं है कि पहले से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष तय होता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर कोई भी कुछ भी बन सकता है, कभी भी बन सकते हैं, कभी हम भी कुछ भी बन सकते हैं। हाँ। ये तो आस लगाएं। ये तो ईश्वर के ऊपर है, जब बाबा हाथ रख दें तब
कुछ ना कुछ बन जाएगा। बाबा पे समाजवादी भरोसा है। पार्टी थोड़ी ना है कि अपने आज हम हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, कल अपने लड़के को बना के चले गए हम। ये थोड़ी ना है। ये भारतीय जनता की पार्टी है। यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं, लोग खेतों में पानी लगाए हुए तो उनको फोन जाता है कि आप ये बन गए हैं। अरे कई उदाहरण है, बहुत कई उदाहरण है। जिला अध्यक्षों शिव का नाम प्रताप, जानते हैं। अरे राज्यपाल का नाम है, आप जिला अध्यक्ष बता रहे हैं। शिव प्रताप शुक्ला जी का देखिए, शिव प्रताप शुक्ला जी अपने काम पर निकले हुए थे, उनको फोन गया कि आप राज्यपाल बना दिए गए। मतलब ये बीजेपी 2027 को लेकर जो बीजेपी ने युवा टीम तैयार की, उसी से संबंधित ये आज बीजेपी ने लगभग कहीं ना कहीं कहा जाता है कि सपा की काट भी ढूंढ ली, पीढ़ी वाली भी, और युवाओं को नेतृत्व भी दे दी। कई ऐसे चेहरे जो गुमनाम थे उनको लाके आगे रख दिया, और 2027 के लिए युवाओं के दिल में राज करते हुए बीजेपी सत्ता में आना चाहती है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, सिंपल सी बात है कि 2027 में कोई ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जो योगी जी को मुख्यमंत्री बनने से रोक ले। और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में 2027 में हमारी सरकार बनेगी, बहुत अच्छे से सरकार बनेगी। और समाजवादी पार्टी अब प्रॉपर समाप्तवादी पार्टी बन चुकी है। अरे कृष्ण जी का अवतार ले लिए हैं कल अखिलेश यादव जी ने, देखा होगा आपने। संविधान, दो हाथ में संविधान, बाकी कृष्ण जी का अवतार, चंदन, पूजा पाठ, हवन, सब कुछ हो गया, शक्तियां आ गई उनके अंदर। अब राम मंदिर भी जाने वाले हैं। कैसे आप सामना करेंगे? आपका एजेंडा छीन ले रहा है वो लोग। अखिलेश जी पहले महिलाओं का सम्मान करना सीख लें, बुजुर्गों का सम्मान करना सीख लें, और अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करना सीख लें। उसके बाद कृष्ण जी की बात करें। उनका अवतार लेना तो छोड़िए, मैं कह रहा हूँ उनके पैर की धूल नहीं है। वो भगवान है, और वो एक कितने पाप किए उन्होंने, किस तरीके से सनातन धर्म का मजाक उड़ाया, कैसे संतों पे उनकी। अभी देखा होगा राहुल गांधी जी को जो है परशुराम जी के रूप में दिखाया गया। बनारस की गंगा नदी में उनके लिए गंगा जल से उनका बढ़िया शुद्धिकरण हुआ। अब अखिलेश जी का भी बढ़िया गंगा जी में बनारस में जाके जो है उनको कृष्ण जी के अवतार में दिखा दिया गया। अब राम जी बचे हैं तो बीजेपी के लिए छोड़ दिया क्या? ऐसा है, देखिए आजकल एआई का जमाना है, तो उनके जो कुछ चमचे हैं वो उनको फोटो एडिट करके दिखा देते हैं, वरना अगर उनका असली रूप देखोगे तो वो पप्पू ही निकलेंगे। उनको पप्पू के अलावा कोई उपाधि नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। तो आप लोग लौट रहे हैं? बिल्कुल पूर्ण जी, लेकिन अखिलेश जी के साथ में दो हैं, राहुल गांधी प्लस अखिलेश यादव। अकेले कैसे लड़ेंगे आप? दोनों ब्लॉक हो चुके हैं चारों कहाँ से तरफ ब्लॉक से। कर दिया? हर तरीके से मानसिकता से ब्लॉक हैं वो, उनकी सोच ब्लॉक है, सनातन धर्म के प्रति उनकी आस्था ब्लॉक है। वो किसी चीज से ठीक नहीं है। बताइए कहाँ पे ठीक है? और हमारी सरकार प्रॉपर तरीके से हिंदुत्व पे, देश पे, विकास पे, शिक्षा पे काम कर रही है। मतलब तो अपना एजेंडा छीनने नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं छीनने देंगे नहीं, वो हम। हमारा है, हमारे रहने दो। बिल्कुल हमारा है। शिक्षा हम देंगे, विकास हम देंगे, रोजगार हम देंगे, सारी चीजें हम देंगे। भारतीय जनता पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2027 में फिर से बनाएंगे। बनाएंगे। कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जो मुख्यमंत्री बनने से उन्हें रोक ले। बहुत बड़ी बात कह दी है बहुत आपने। बड़ी बात, इससे छोटी बात कोई नहीं हो सकती। बाकी सब लोग जो है क्या करें? बाकी सब लोग मैं बताता हूँ, आइए हमारी भाजपा ज्वाइन करिए और सरकार ऑफर में। दे रहे हैं अखिलेश यादव जी को हाँ, भी, राहुल गांधी को भी कि आइए भाजपा ज्वाइन कर लीजिए। अखिलेश जी आए, उनका स्वागत है भाजपा में। शर्त रख दिए मुख्यमंत्री बनाओ तो भाजपा में आएंगे? नहीं, सर? पहले कार्यकर्ता की तरह काम करिए, मंडल अध्यक्ष बनिए, युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनिए, प्रदेश अध्यक्ष बनिए, उसके बाद चुनाव लड़ाएंगे। ये तो बड़ी बात कह दी है भाई, ये तो ऑफर ही दे दी है, समाजवादी पार्टी को ही ऑफर दे दी है। क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे? नहीं कहेंगे। इधर इनसे बात कर लेते, इधर आइए ना। भाई साहब ने ऑफर दे दिया अखिलेश यादव को ही कि आप चलिए, आप जीत उत पाएंगे नहीं तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लिए, मंडल अध्यक्ष बनिए, जब देखेंगे आपको तो मुख्यमंत्री भी बना देंगे भारतीय जनता पार्टी। नहीं, अखिलेश यादव कोई स्थान नहीं है भारतीय अच्छा, जनता लाएंगे ही पार्टी। नहीं। भारतीय जनता पार्टी में अखिलेश जैसे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो बने कलेश, उसका नाम है अखिलेश। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कलेश हैं। अखिलेश मरा दिए। हाँ, ये कलेश हैं जी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। हाँ। इसीलिए जनता ने इनको नकार कर दिया। और देश में दो निकम्मे पाए जाते हैं, एक अखिलेश यादव, एक राहुल गांधी, जो कभी जनता के हित में कोई कार्य नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्विटर की राजनीति करते हैं और फेसबुक की राजनीति करते हैं। जनता के हित के लिए कभी ये लोग लड़ाई नहीं लड़ते, जनता के हित के लिए कभी नहीं खड़े होते। तो इनका राजनीतिक कोई अस्तित्व नहीं। इनको राजनीतिक अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे 2027 के चुनाव को लेकर, जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश इकाई में युवाओं को नेतृत्व दिया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है और 2027 के लिए कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ही तीसरी बार, कोई रोक नहीं सकता उनको, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। बाकी जनता समझदार है, जनता जिधर बटन दबाएगी उसी की सरकार बनेगी। देखते रहिए नेशनल लुधियाना। नमस्कार।